हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडू सर्विस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के संदर्भ में उसकी रिटन एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पहलुओं पे बात करने वाले हैं। इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं, आप लोग के अभी बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि हमारे जैसे कि 55 नंबर आए हैं, हमारे 56 नंबर आए हैं, हमारे 60 नंबर आए हैं, क्या हमारा रिटन एग्जाम के लिए हम क्वालिफायर हैं, हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, हमें रिटन एग्जाम में कैसी तैयारी करनी चाहिए कि हम सिलेक्शन ले पाए। इवन जो जिनका 90 नंबर भी आया है तो वो भी हो सकता है कि कल को अगर रिटन में कम स्कोर कर पाते हैं तो वो भी वहाँ से बाहर हो सकते हैं। ऐसा हुआ है लास्ट 2018 के एग्जाम में। इसलिए आप लोग को भी और साथ में जो 55 और 56 नंबर लाए हैं ये लोग भी, ठीक है, ये लोग भी आप रिटन में एग्जाम में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको अपने पेशेंस लेवल को आपको बना के रखना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा कि क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन क्वालिफाई करने वाला है रिटन एग्जाम में जो बैठेगा, ठीक है, कितना मार्क्स हमारा सेफ स्कोर हो सकता है रिटन और फिजिकल मिला के, ठीक है, इसके अलावा रिटन में आपको कितना मार्क्स लाना चाहिए हम इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हम इसके अलावा बात करेंगे, जब रणनीति में बात करेंगे तो हम बताएंगे आपको जिनका 55 नंबर 60 नंबर स्कोर है वो रिटन एग्जाम में कितना स्कोर कर लें, ठीक है, तो जिससे कि वो अपने एक सीट फिक्स कर पाए। देखिए हम बार बार बोलते हैं वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। लास्ट अगर आप 2018 की बात करेंगे तो 2200 पोस्ट था। अगर आप इस बार की बात करेंगे तो इसका 3 गुना पोस्ट है। ठीक है, इस बार एक चांस मिला है, उस बार 3 चांस मिला था। ये सारी चीज़ों को और पहलुओं को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम आपको सब चीज़ बताने वाले हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि क्या हम क्वालिफाई होंगे, हमारे सर 55 नंबर आ रहे हैं, हमारे 60 नंबर आ रहे हैं। एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर हमारे 65 के आसपास स्कोर है, लेकिन हमारे दोस्त ने बोला कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, रिटन एग्जाम में आप नहीं बैठ पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम बाहर जा रहे हैं सर, हम कहीं पे जॉब स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर आपके 55 मार्क्स भी हैं, अगर आप ST SC और OBC है ना, अगर आपके 55 प्लस मार्क्स हैं तो आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करने के लिए बिना सोचे समझे आप रिटन एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपके 60 नंबर है, आपके अगर 60 नंबर से ज़्यादा है, आप 110% यहाँ पे आने वाले हैं जब आपका रिटन एग्जाम होगा तो। ठीक है, तो अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा क्वालिफाइंग जनरल के लिए 60 प्लस है, ST SC और OBC के लिए 50 प्लस है। ठीक है, अगर आपका 50 प्लस आ रहा है तो आप रिटन एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हम आपको बताएंगे क्यों शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आप ऐसे लोगों से दूर रहना जो कि आपको ये बोल रहे हैं कि आप 65 नंबर तो बहुत लोग लाए हैं, सबका 80 85 नंबर आ रहा है, तो तुम्हारा हो नहीं पाएगा, तुम रिटन एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। देखिए कल को यही 65 नंबर वाला हो सकता है, यही जो 70 नंबर वाला है, अगर आज आप इस मैदान को छोड़ के जाओगे और कल एग्जाम के 1 माह पहले आपका रिजल्ट आएगा और रिटन एग्जाम में आप देखोगे, रिटन एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी जो आपके पास में टाइम है, इस टाइम पे आपको तैयारी करनी चाहिए, ना कि ऐसे दोस्त के संपर्क में रहें जो कि आपको बता रहे हैं कि नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप इतना कम नंबर पाए हैं। तो ठीक है, अगर आप अभी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो रिटन एग्जाम में आपको वही जो दोस्त जो आप 80 नंबर लाया था, और अगर आप 60 नंबर लाए हैं, 20 नंबर का डिफरेंस को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। कैसे कवर करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए इसके अलावा अब देखिए अगर हम सेफ स्कोर की बात करते हैं, ठीक है, पहले हमने आपको बता दिया कि कौन कौन क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, तो क्वालिफाई होने के लिए देखिए अगर आप बात करेंगे ओवरऑल 6000 पोस्ट है, 6000 पोस्ट है, तो इसमें भी आप देखेंगे 6000 का 15 गुना, लगभग आप बोल सकते हैं कि 90,000 लोग को यहाँ पे क्वालिफाई होना जो कि रिटन एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखेंगे तो रायपुर के लिए मान लीजिए अगर 500 पोस्ट है तो 500 पोस्ट का यहाँ पे अगर हम 15 गुना करते हैं, ठीक है, तो 15 25 कितना होता है, 75 होता है। 7500 लोग तो रायपुर से बैठने वाले हैं, केवल रायपुर से। ठीक है, फिर ऐसे अगर आप दुर्ग में बात करेंगे, दुर्ग में भी लगभग मान लीजिए 500 पोस्ट है, तो यहाँ पे 7500 लोग बैठने वाले हैं। तो सोचिए आपके पास भी कितने सारे मौके हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है कि हमारा इतना कम नंबर आ रहा है। आप देखेंगे लास्ट में यही होने वाला है कि जो 60 नंबर वाला है, जो 55 नंबर वाला है,
उसको भी रिटन एग्जाम में उसका एडमिट कार्ड आने वाला है। देखिए पोस्ट ऐसा नहीं है कि 100 पोस्ट है 200 पोस्ट है, अगर ऐसा रहता तो हम आपको बता देते कि हाँ ठीक है इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, आप लोग मत बैठिए, आप लोग कुछ दूसरा काम कर लीजिए। लेकिन पोस्ट इतना ज़्यादा है तो अब आपको हम बार बार बोल रहे हैं, जिसका भी 50+ ST SC OBC में है, जिसका 60+ जनरल में है, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सेफ मार्क्स की हम बात कर लेते हैं। सेफ मार्क्स आपका क्या होना चाहिए? तो देखिए अगर आप मैदानी भाग की बात करते हैं, देखिए मैदानी भाग ये वाला, तो यहाँ पे हमेशा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है, मैदानी भाग में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप यही क्षेत्र के आसपास में रहते हैं और आपके अगर लगभग 70 या फिर 80 के आसपास स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, 70 to 80 स्कोर आ रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पे ओवरऑल हम लोग यहाँ पे 140+ स्कोर कर लें, है ना। कट ऑफ इससे कम जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि 140+ हम लोग स्कोर कर ले। जितना आप यहाँ पे सोचेंगे उससे आप पे कम मार्क्स ही आते हैं, आपने देखा भी होगा। तो अगर आप जैसे मान लीजिए आपने 70 यहाँ पे फिजिकल में स्कोर किया है, तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पे हम 75 स्कोर कर लें। ठीक है, अब 75 के अकॉर्डिंग अगर आप मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे 70 स्कोर आपका आ ही रहे, तो आप आसानी से मैदानी भाग में रह लेंगे। मान लीजिए कि अगर आपका थोड़ा सा कम स्कोर आ रहा है, ठीक है, और आप मैदानी भाग में रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि जो साउथ में है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ कम ही जाएगा। ठीक है, तो आप इस जगह को देख सकते हैं। इसके अलावा आप जब अगर सेलेक्ट करेंगे बाद में, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ आपके जो आप जिस भी कास्ट में आते हैं वहाँ पे सीट कहाँ पे ज़्यादा है, तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप जनरल से हैं तो जनरल और ओबीसी से हैं तो आप 140+ स्कोर करने की कोशिश करिए। अगर आप एसटी और एससी से आते हैं तो आप कोशिश करिए कि 130+ आपका कैसे भी करके 130+ या फिर 135 के आसपास आपका स्कोर हो जाए। इतना अगर स्कोर आता है तो आप जहाँ से चाहेंगे वहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। आप रायपुर से चाहते हैं, दुर्ग से चाहते हैं, जहाँ से आप चाहेंगे वहाँ आपका सिलेक्शन होगा, जहाँ पे अच्छा खासा पोस्ट है वहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे कितना कंपटीशन रहेगा ये हमने आपको बता दिया कि ये वाला जो क्षेत्र है मैदानी भाग, यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहता है। सब लोग चाहते हैं हम मैदानी भाग में रहें, यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी मिलती है ना। कौन जंगल में जाना चाहता है, इसलिए कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रणनीति पे। किस पे? रणनीति पे। जब हम रणनीति की बात करते हैं तो आपने देखा होगा सब आपको क्या कर देते हैं, आपको केवल और केवल बता देते हैं कि चलिए आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। लेकिन हम यहाँ पे आपको रणनीति जो बताने वाले हैं वो 3 भागों में बताएंगे। ठीक है, 3 भाग में। ऐसे लोग जो केवल और केवल क्वालिफाई कर पा रहे हैं, मान लीजिए जनरल से हैं वो 60+ ला रहे हैं, और अगर वो ST SC OBC से हैं तो यहाँ पे वो 50 या फिर 55+ ला पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग मतलब जो केवल क्वालिफाई कर रहे हैं, केवल क्वालिफाई, ठीक है, वो लोगों के लिए। ऐसे लोग जो एवरेज मार्क्स कर रहे हैं, जैसे कि 65 to 70 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं जिसका अच्छा खासा स्कोर आया है, जैसे कि 85 के आसपास में है, ठीक है, 80 to 85 या 85 से ज़्यादा किसी का आगे है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 65 से 75 आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, 75+ आप इसमें ले सकते हैं, और 50 से यहाँ 50 से 65 के बीच में आप ऐसे लोग को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउट आपका, ये आप इसे बोल सकते हैं मॉडरेट। ठीक है, और ये जो है ये इनका जिनका कि अच्छा खासा स्कोर है। ठीक है, तो ये सेफ है अभी। ठीक है, तो ये हम अभी यहाँ पे अब इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो केवल और केवल क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, जो केवल क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो उनको सीधी सी बात है, रिटन एग्जाम में आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको हम यहाँ पे एक जड़ी बूटी दे देंगे, आप पी लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपने यहाँ पे जो भी लापरवाही बरती है, आप फिजिकल टाइम पे नहीं जा रहे थे, जो भी आपने गलती की है, अब सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए अब आपको सज़ा कैसे भुगतेंगे? तो सज़ा भुगतेंगे आप यहाँ पे लोगों से ज़्यादा मेहनत करके। लोगों से ज़्यादा कैसे मेहनत करेंगे? देखिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। ठीक है, प्रॉपर गाइडलाइन। ठीक है, गाइडलाइन और साथ में आपको हार्ड वर्क, ये अगर आप कर ले गए तो आपका सिलेक्शन हम बता रहे हैं श्योर है, डन है, फिक्स है। ठीक है, गाइडलाइन कैसे? देखिए अगर आप मान लीजिए 55-60 नंबर कुछ भी पा रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन किया होगा। ठीक है, अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं तो बिल्कुल आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है,
अगर मान लीजिए आपका रिटर्न बहुत अच्छा है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट आते हैं या फिर आप थोड़ा सा जिनका कि रिटर्न थोड़ा सा वीक है, ऐसे स्टूडेंट आते हैं, तो आप बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन कहीं भी आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको ट्रस्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर आपके पास अच्छा खासा नोट्स है तो भी आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन से काम नहीं चलेगा, आपको गाइडलाइन चाहिए होती है, बार बार आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं, तो आपको यहाँ पे इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी दिशा सही नहीं रहेगी, केवल अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो भी सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपको गाइडलाइन आपको प्रॉपर चाहिए, ठीक है। तो आप किसी से भी, आपके जो भी होंगे आपके घर में, है ना, जिनको अच्छा खासा आइडिया होगा कंपटीशन लाइन का, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि गाइडलाइन की मतलब हमारे पास, हमारे आसपास कोई भी नहीं है, हमारे पास ना तो कोई कोचिंग है, तो आप हमारे खाकी बैच से जुड़ सकते हैं। खाकी बैच में आपको सारी चीज़ें करा दी जाती हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मान लीजिए आपको गाइडलाइन कहीं से भी मिल गया, आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। कहीं से बैच ज्वाइन करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप कोचिंग जाने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कोचिंग में पढ़ाया गया, कोचिंग हम आपको इसलिए ज्वाइन करने बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे चीज़ों को समझा देंगे, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा देंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि अब आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है, अब उसका आप जितना रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, आप एक जो टीचर रहेगा वो क्या करेगा, आप चीज़ों को समझा देगा, उसका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आपकी जो जिम्मेदारी है कि आप उसको रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे तभी आपके दिमाग में बात रहेगी। रिवीजन नहीं करेंगे, टीचर ने पढ़ाया है, आपने रिवीजन नहीं किया है, तो फिर लास्ट में जीरो ही रिजल्ट आता है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, कोचिंग में सर ने पढ़ाया, आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आपने जब दोनों चीज़ें कर ली तो आपको लगे कि हाँ यार, अब मुझे अब नॉलेज थोड़ा सा गेन हो गया है, कि उसके बाद अब जो आपका, सीधी सी बात है, आपका नंबर कम है, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पास थर्ड काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप सॉल्व पेपर पकड़ेंगे। और कहाँ का सॉल्व पेपर पकड़ेंगे, देखिएगा यहाँ पे नाम मैं लिख रहा हूँ, हरिराम पटेल सर का, ठीक है। मैं कहीं से ना तो मतलब उनका प्रमोट कर रहा हूँ, उनका ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने देखा है बुक को, तो वहाँ से हम बता रहे हैं। हरिराम पटेल सर की छत्तीसगढ़ जीएस की, छत्तीसगढ़ जीएस की जो बुक आती है, वो बुक नहीं लेना है आपको, सॉल्व पेपर आता है। क्या आता है? सॉल्व पेपर आता है। आपने कोचिंग ज्वाइन किया था, आपको वहाँ पे थ्योरी पढ़ा दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद जो सॉल्व पेपर आता है, वो सॉल्व पेपर आप पकड़ेंगे, और छत्तीसगढ़ का अलग से आता है और इंडियन जीएस का अलग से आता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का भी दो पार्ट में आता है और इंडियन जीएस का भी दो पार्ट में आता है। तो आपने थ्योरी यहाँ पे पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपको थ्योरी में थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए, वो आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो आपका बुक रहेगा, वो उसमें भी आप जितनी भी चीज़ें हैं, आपको बुक की भी याद करना पड़ेगा यहाँ पे, और जो आपका नोट्स है उसको भी। अब देखिए, आपको हम इसीलिए बोल रहे थे हार्ड वर्क लगेगा, और देखिए केवल केवल 3 महीने की बात है। 3 महीना अगर आप मेहनत कर लेते हैं, तो जो आप जाके कहीं पे मजदूरी करने वाले थे, कहीं पे प्राइवेट कंपनी में जब आप गाली खाते, दूसरे के अंडर में काम करते, उससे तो अच्छा यही है कि आप 3 महीने अपने आप को समर्पित कर दीजिए। लोग 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने बोलते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप 6 घंटे पढ़िए, आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमने आपको पहले बता दिया था कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मिनिमम आपको 10 घंटे पढ़ेंगे, जो कि केवल और केवल क्वालिफाई कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। अब 10 घंटे केवल किताब खोल के बैठे हैं ऐसा नहीं है, आपको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। हम आपको बता देंगे कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए, टारगेट के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, वरना ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो कि हमें क्या क्या करना है। कहीं भी आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आपको पहले ट्रस्ट होना चाहिए सामने वाले पे कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं वहीं पे। ऐसा नहीं है कि आप जाके गली वाले में चले गए और आपको कुछ ढंग से पढ़ा ही नहीं रहे, फिर आप बोल देंगे कि आपने बोला था हमने ज्वाइन कर लिया। तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए, जिसके ऊपर ट्रस्ट हो गया है उसके पास आप जाइए, ज्वाइन करिए। जो वो पढ़ा रहा है उस पर आपको 100% यकीन करना पड़ेगा। यकीन करिए, उसके बाद आप यहाँ पे मल्टीपल रिवीजन करिए, सुबह उठिए, दोपहर सोइए, जब भी आपका मन कर रहा है उतना पढ़िए और उतना ही सोइए, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में दूसरा काम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत मतलब रेस्ट भी करना है, लेकिन आपको सोते जागते केवल एक ही चीज़ समझ आ जाना चाहिए कि हमें रिटर्न में, हमारा फिजिकल वीक था, हम रिटर्न में कवर कर लेंगे और हमें कवर करना है। आपने आपको वीक मानिए और रिटर्न की तैयारी शानदार करना शुरू कर दीजिए। आपके पास में 3 से 4 महीने हैं, आसानी से कवर किया जा सकता है, ये हम बोल रहे हैं। चलिए,
देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो शुरू में क्वालिफाई कर रहे हैं लोग, जो क्वालिफाई करने वाले लोग हैं, ये सीधी सी बात है, ये फिजिकल इनका बहुत अच्छा था, फिजिकल इनका बहुत अच्छा था, इनका रिटर्न अच्छा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पे 55-60 नंबर लाए हैं, अगर आप रिटर्न में अच्छे स्कोर करते हैं तो जो फिजिकल में 80-85 नंबर लाए हैं उनके आसपास आप पहुँच जाएंगे, आसानी से पहुँच सकते हैं। तो इसलिए आपको रिटर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए, जो मॉडरेट वाले थे उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मॉडरेट वालों को, आपने कहीं भी कोचिंग ज्वाइन किया होगा, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, आप नया नया हरिराम पटेल सर की जो बुक है उसको आप परचेज करते हैं, जो आती है ना, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन करके एक आती है बुक है ना, वो दो दो तीन पार्ट में रहती है। अगर आपको कहीं पे कुछ भी आइडिया नहीं है, अगर आप वो बुक खरीद रहे हैं, तो अभी से हम आपको मना कर रहे हैं कि बिल्कुल आप मत खरीदिए उस बुक को, ठीक है। वो बुक आपको अंधेरे में ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप उस बुक को खरीदेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्या चीज़ें छोड़नी है, ठीक है। तो इसलिए आप उस बुक को ना खरीदें, आप किसी के पास में जाएं जो आपको समझा सकता है, पढ़ा सकता है, उसके पास आप जाइए, ठीक है। चलिए, अगर आपने मान लीजिए कोई कोच ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आपने कोच ज्वाइन कर लिया है, अब आपके पास में जो अगला स्टेप होना चाहिए, आपने कोच ज्वाइन कर लिया, आप वहाँ सारी चीज़ों को रिवीजन करिए, साथ में आपको हर बड़े का जो सॉल्व पेपर है ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, यहाँ भी आपको लगभग लगभग सेम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए कि आपका थोड़ा सा नंबर कम भी होता है तो भी आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, इनको हर चीज़ अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट में ये जो लोग हैं यहाँ पे, चाहे ये क्वालिफाई करने वाले हैं चाहे ये मॉडरेट वाले हैं, इनको आपको लास्ट में टेस्ट कहीं ना कहीं से दिलाना पड़ेगा। टेस्ट दिलाएंगे तभी आपको अपनी तैयारी का आकलन होगा। टेस्ट कहाँ से दिलाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको, अगर आप जिसे टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे खाकी बैच के साथ में, मतलब वहाँ पे हमारा जो edu36 ऐप है वहाँ पे हम टेस्ट लेते हैं, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको और दूसरी जगह ज्वाइन करना है तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। कब ज्वाइन करेंगे? अभी बिल्कुल नहीं, बाद में ज्वाइन करना आप, ठीक है। जिनके कम नंबर है फिजिकल में तो उनको अभी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अभी आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडरेट है, मॉडरेट वालों को भी केवल और केवल इतना ही करना है कि आपने, आपको जो पढ़ाया गया है रिवीजन करिए। देखिए, कई लोग का ऐसा है कि हमने जैसे पढ़ाया था और बोले कि नहीं सर जल्दी कोर्स कंप्लीट करिए, कोर्स कंप्लीट करिए, लेकिन आप लोगों ने रिवीजन किया नहीं। अब लग रहा है कि सर हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें भूल रही हैं। क्यों भूल रही हैं? हम आपको बोलते थे बार बार कि बाद में कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप लोग रिवीजन करने का आपके पास में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि रिवीजन करिए। भले आप कहीं भी जैसे कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे वो पढ़ाएंगे, उसके बाद जो आपका टाइम रहेगा वो इन्हीं चीज़ों को रिवीजन करने में जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही आप मान लीजिए कहीं से आप बैच ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप ज्वाइन करें, जैसे आप बैच भी ज्वाइन करते हैं तो आपका ऐसा नहीं कि हमें पूरा का पूरा जो क्लास है वो कंप्लीट करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप 3 क्लास ही लीजिए दिन भर में, लेकिन जो आपने क्लास लिया है उसको अच्छे से रिवीजन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमने घुट के पी लिया, ऐसा वाला, तो ठीक है, वैसे आप उस चीज़ को एकदम मतलब पूरा ख़त्म कर डालिए, ठीक है। इतना ऐसे आपको तैयारी करनी है। चलिए, उसके बाद जो लास्ट में बचे हैं जिनका अच्छा खासा स्कोर है 75+85+, आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सेफ हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ था कि एक जो हमारा 2018 का एग्जाम हुआ था 95+ वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आप ऐसे, आपको सो भी नहीं जाना है, आपको तैयारी अच्छी करनी है। देखिए, आप अगर मान लीजिए आपको ऐसे लगता है कि सर मेरा फिजिकल तो बहुत अच्छा था लेकिन मेरा रिटर्न डिब्बा है, रिटर्न डिब्बा है, तो आपको हम पहली बार जो बोल रहे हैं वो है टारगेट 90 डेज सीरीज को फॉलो करें। टारगेट 90 डेज सीरीज जो हमारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, इसको आप फॉलो करें। जो भी चीज़ें हैं आप उनका प्रॉपर नोट्स बनाएं, और सबसे पहले काम तो आप ये कर लें, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको ये भी समझ नहीं आता कि ठीक है टारगेट 90 सीरीज में केवल क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं। टारगेट 90 सीरीज साथ में जो करंट अफेयर हमारा है, करंट अफेयर आप पढ़ के चले जाइए, तो आपको हम 40 to 45 नंबर मिनिमम हम आपको यहाँ से दिला के ही रहेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा ही नंबर आएगा, लेकिन हम मिनिमम आपको बता रहे हैं 45 के आसपास आपका स्कोर आ जाएगा। चलिए, लेकिन अब मान लीजिए आप और चाहते हैं, एकदम सेफ रहना चाहते हैं, तो आपके पास में क्या रहना चाहिए, आप भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको बैच में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो आपको बैच में पढ़ाया जाएगा वो आप सारी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करें। आपको 3 महीने ही हम बोल रहे हैं, ज़्यादा पढ़ने बोल नहीं रहे कि आप ज़िंदगी भर पढ़िए, बिल्कुल 3 से 4 महीने जो भी टाइम बचा हुआ है आप 3-4 महीने अच्छे से
पढ़ लीजिए जो पढ़ाया गया है। आपको केवल और केवल बैच ज्वाइन करना है, आपको बुक नहीं खरीदनी है। बैच ज्वाइन करिए, या फिर आप जहाँ पे कोचिंग वगैरह जहाँ भी आप जाना चाहते हैं कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप कहीं भी। कोचिंग जाने के बाद में आपके पास जो दूसरा काम होना चाहिए, पहला ये काम हो गया, और दूसरा आपके पास में ये टारगेट 90 डे सीरीज, इसको आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ आप थ्योरी पढ़िए, यहाँ पे आप क्वेश्चन लगाइए, थ्योरी पढ़िए क्वेश्चन लगाइए, केवल और केवल आप इतना कर लीजिए। आप यहाँ पे आसानी से, अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं तो भी आप 60+ यहाँ पे आसानी से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो सबसे बड़ा आप लोग का डाउट था कि हम क्या करें क्या नहीं करें, यहाँ हमने आपको बता दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई हैं ये अपने तरीके से बताई हैं, हमने ये सोचा है कि आपके लिए जो सही रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे सक्षम है अपने निर्णय लेने के लिए, क्योंकि सबका लगभग एज जो है वो लगभग 21+ हो चुका होगा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है, एक बार आप रिस्क ले सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ पैसे के लिए कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ सर हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हम कोचिंग कैसे ज्वाइन करें। देखिए, आपको ऑनलाइन भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, है ना, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप ऑनलाइन पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए आप कुछ पैसों के लिए आप अपने फ्यूचर को अंधेरे में मत डालिए। ठीक है, आप, और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि यूट्यूब से पढ़िए। और YouTube में क्या रहेगा, उनका 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का एक वीडियो रहेगा। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट का जो वीडियो रहेगा, उस वीडियो में आपको बता देंगे कि ये जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहीं से पेपर में फंसेगा। मैं गारंटी लेता हूँ वहाँ से पेपर में नहीं फंसेगा। चलिए, ये आपको मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, लास्ट में आप देख लेना कि सर आपने जो बोला था वो गलत हो गया। आप हमसे एक बिल्कुल आप हमें गाली भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो फंसेगा तो 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपका 15 नंबर का फंस रहा है, तो आपने क्या ही कर लिया, सिलेक्शन ले लेंगे आप, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसलिए जो 10 नंबर 15 नंबर का लॉलीपॉप देते हैं, आप इनसे दूर हो जाइए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। ये लॉलीपॉप से आपको दूर रहना है। ठीक है, आपका फ्यूचर है, आपका फ्यूचर बनाना है आपको, तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक जड़ी बूटी खा के, मान लीजिए आपने फिजिकल की तैयारी क्यों किया है ना, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता ही है, तो आपको भी ऐसी एक आठ लॉलीपॉप के या फिर कोई जड़ी बूटी खा के दौड़ लेना था और आपका 85 स्कोर आ जाता। ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो रिटर्न में भी आपका ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो आपको हम समझा रहे हैं, चीज़ों को समझ जाइए। आपका फ्यूचर है, आप स्वच्छंद हैं, आपका जो निर्णय लेना होगा आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई दूसरा भी डाउट रहेगा तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9131622064 पे। ठीक है, धन्यवाद।